हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, सभी प्रतियोगी शिक्षकों को, मित्रों को एवं भाई बहनों को सभी को सादर नमस्कार एंड जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज चर्चा का बिंदु है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो 22,000 की वैकेंसी हैं उनको ऐड होना है कि नहीं, उसकी हम सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर ये ऐड हो गई तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा, योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, बालक बालिका वर्ग क्या है, किसमें भरने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, एग्जाम का नया पैटर्न क्या है, इस सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। जो भी प्रतियोगी शिक्षक इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें जिससे सभी भाई बहनों को जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन 9 जून को जारी हो गया था और 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाइए। आगे है, प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष श्री विक्की खान जी ने जो कहा था वह सही निकला। वो जो कहते हैं वो बात सत्य निकलती है, क्योंकि उन्होंने हिंदी पीजीटी का भी आवंटन करा लिया था। उन्होंने कहा था कि जून में विज्ञापन निकलेगा तो जून में ही आया। अब उनकी भरपूर कोशिश है कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन बंद होने से 22,000 सीटों को जुड़ने की पूरी संभावना दिख रही है। इंतजार है तो सिर्फ 20 जून के लखनऊ के इको गार्डन का। तो मित्रों, वीडियो को सभी भाई बहनों को, प्रतियोगी छात्रों को इतना शेयर कर दें कि सभी का काम बन जाए और खुशी खुशी पैद जो भी इसके विज्ञापन के पद है वो ऐड हो जाएं, अगर आप इको गार्डन नहीं जा सकते तो। आगे कि 9 जून से 9 जुलाई तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। आप सभी लोग टाइम को वेस्ट न करके फॉर्म फिल कर दें, सावधानी से, और गलती ना करें फॉर्म फिल करने में। अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं कि फॉर्म में बालक वर्ग से भरें या बालिका वर्ग से, तो पूरा वीडियो में उसी के लिए मैंने बनाया है। आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं बाद में पछताना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कि टीजीटी में पदों की संख्या 3,539 है बालक और बालिका वर्ग में, और पीजीटी में 624, और कुल सीटें हैं 4,163 पद हैं। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन जरूर ही चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म ऑनलाइन भरें, बिल्कुल मिस्टेक ना करें, ठीक है। आगे है कुछ जरूरी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी कि टीजीटी में प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक विषयों में एलिजिबल हैं या योग्य हैं तो आप एक से अधिक विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 2 विषयों से एलिजिबल हैं तो 2 विषयों से फॉर्म डाल सकते हैं। नंबर 2 है, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि अभी 22,000 पद भी जुड़ने की पूरी संभावना दिख रही है और अधियाचन आने के बाद जुड़ सकते हैं। अभी 20 जून का इंतजार है। आगे है, युवा मंच तदर्थ मामले को कोर्ट में ले गए हैं, जहां तक पूरा निर्णय प्रतियोगी शिक्षकों के पक्ष में आना है और पद जुड़ना भी है। नेक्स्ट है, टीजीटी में सिलेक्शन मात्र रिटेन एग्जाम के थ्रू ही होना है। रिटेन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, टीजीटी में इंटरव्यू भी नहीं होगा, टीजीटी में डायरेक्ट सिलेक्शन होना है रिटेन एग्जाम के आधार पर, यानी कि एकमात्र लिखित परीक्षा के द्वारा चयन पक्का हो जाएगा टीजीटी में। तो सावधानी से पढ़ते रहें और पढ़ने से पहले फॉर्म को बिल्कुल सावधानी से भरें, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक पछतावा हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, तैयारी अच्छे करिएगा। मैं आपकी कटअप भी बनाऊंगा बाद में। आगे है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इस बार मिलेगा टीजीटी में 10% का, उसी तरह से पीजीटी में भी 10% का प्रावधान है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन 3 चरणों में होगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फी पेमेंट होगा, फिर फॉर्म सबमिशन होगा, उसके बाद फोटो साइन करके अपलोड करना होगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, आप घर से भी भर सकते हैं और बाहर से ऑनलाइन भी भरवा सकते हैं। फॉर्म भरने की फी आप देख लीजिए, सामान्य के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये, ओबीसी के लिए 750 रुपये, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250
₹50 है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही आपको फीस लगेगी। ये पूरा क्लियर देख लीजिए। नेक्स्ट है टीजीटी में बालक वर्ग और बालिका वर्ग अलग अलग पद हैं, जिसमें चाहे भर सकता है, लेकिन जिसमें भी वह फॉर्म भरेगा बालक वर्ग में या बालिका वर्ग से, उसे ठीक से मेंशन जरूर कर दें, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022 से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम कुछ भी हो, 60 साल हो या 62 वर्ष हो, चलेगा। 21 के हो जाना चाहिए, फिर कोई टेंशन मत ले। नेक्स्ट है सभी जो भी क्वालिफिकेशन या अर्हताएं हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग के अभ्यर्थी हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते, अगर आप अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन या पीजी। शैक्षिक अर्हता 1921 नियमावली के अधीन है, अच्छे से जरूर चेक कर ले में, ठीक है, चूंकि 100 वर्ष पुरानी जो ये आपकी भर्ती होती है, तो 1921 की नियमावली के अधीन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है अभी तक। वेतन की बात करें तो पे ग्रेड आपका 4600 है, वेतन बहुत अच्छा है, और पे लेवल 7 पर है, और आपका ये 67,066 रुपये आपको मिलेगा टीजीटी में। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए ही मान्य होगा। आरक्षण संबंधी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक से चेक करके ही भरें। आगे नेक्स्ट है कि परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड के समय ही आपको सब बताया जाएगा कि परीक्षा कहाँ पर है। लिखित परीक्षा टीजीटी में 125 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब 125 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। टोटल पूर्णांक आपका 125 × 4 = 500 नंबर का होगा, और इसमें इंटरव्यू नहीं है। मेन दारोमदार जो है लिखित परीक्षा ही है। समय 2 घंटे को होगा, यानी कि 120 मिनट का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम में यही होगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको सिर्फ OMR सीट में करेक्ट आंसर ठीक से काले पेन की स्याही से भरना होगा, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा नहीं है, ये ऑफलाइन परीक्षा ही होगी, कोई ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा नहीं होने वाली है। टीजीटी पीजीटी ऑफलाइन एग्जाम। मेरिट में जिसका नाम आएगा उसका चयन होगा, यानी कि सिलेक्शन। कोई भी मिनिमम नहीं है, पासिंग मार्क नहीं है, मतलब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई मिनिमम न्यूनतम मार्क्स नहीं है। यहाँ पर जो 11 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। वहीं 11.5 में दिया गया है कि महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका वर्ग दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, मतलब वो दोनों में भर सकती है। महिला अभ्यर्थी जो है बालक और बालिका जिसमें स्वतंत्र दोनों भर सकते हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी वर्ग बालक या बालिका का ही यथा स्थान उल्लेख करना होगा, बताना होगा। मतलब पदों की बात करते हैं तो टीजीटी में इंग्लिश में 511 पद है, हिंदी में 509 है, गणित में 508 है, एसएसटी में 337 है। ये पूरी लिस्ट है, आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक से चेक करके ही भरिएगा। और टीजीटी में कुल पद है 3539 पद हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि महिला अभ्यर्थी जो हैं बालक और बालिका वर्ग दोनों में जो उनमें सुटेबल लगे, अगर बालक में ज़्यादा सीटें हैं तो उसमें भर दे, मेंशन करना होगा ठीक से। आगे है जिसमें 0 सीटें हैं, कोई सीट नहीं है, चाहे वो एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों या ईडब्ल्यूएस के, वह जनरल में फाइट कर सकते हैं, यानी कि अनारक्षित सीट में फाइट कर सकते हैं और पास करके सिलेक्शन ले सकते हैं। महिला वर्ग में 326 पद हैं। बात करते हैं योग्यता की, टीजीटी योग्यता क्या है तो हिंदी में BA
अगर आपने हिंदी में एवं इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ा है और फिर बीएड कर लिया तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में कोई बदलाव नहीं है, सेम पिछली बार की तरह योग्यता है। या फिर इसी हिंदी में यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों ही पढ़ ली है तो इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, पर बीएड बहुत जरूरी है। उसी तरह से गणित के लिए बीए अथवा बीएससी होना चाहिए, मैथमेटिक्स से प्लस बीएड होना चाहिए। उसी तरह उर्दू में भी चेक कर लीजिएगा, कला में भी, वाणिज्य संस्कृत। अच्छा, कला में स्पेशल ये बीएड नहीं मांगा गया है। माध्यमिक शिक्षा और आगे है ये आपका माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड में से आप पूरा कंफर्म करके पूरा आप नोटिफिकेशन जरूर इसको देख ले। आगे फिजिकल एजुकेशन में बीएड जरूरी नहीं है पर सीपीएड जरूरी है। उसी तरह से जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान तथा वनस्पत विज्ञान के साथ बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। आगे सामाजिक विज्ञान में इन 4 विषयों में से कौन से विषय हैं? 4, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। इनमें से 2 विषयों में ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड किया हो तो मान्य होगा। बात करते हैं पीजीटी में, तो वो टीजीटी जैसा ही है, फॉर्म भरने की डेट सेम है, पदों की संख्या 624 है, आयु सीमा, फी आदि सब टीजीटी जैसे ही है, आप चेक कर लीजिएगा। पीजीटी का पे स्केल 48 रुपये ग्रेड पे स्केल है और पे लेवल 8 है और 70,784 रुपये इसको हाथ में इन हैंड आपको मिलेगा। भर्ती की प्रक्रिया है, पीजीटी में रिटेन एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा और पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है, सिर्फ पीजी होना ही अनिवार्य है। तदर्थ शिक्षकों का अभी तक कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो पीजी के लिए क्या है, 85% रिटेन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा, 10% यानी कि आपका इंटरव्यू होगा और 5% में विशेष योग्यता यानी कि पीएचडी 2%, एमएड 2% और बीएड 1% होगा। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि टोटल चयन आपका 500 में ही होगा, जिसमें कि ये पीजीटी की बात कर रहे हैं तो लिखित परीक्षा 425 नंबर की होगी, उसके बाद इंटरव्यू 75 नंबर का होगा, उसके बाद 25 नंबर का होगा आपका विशेष योग्यता यानी कि आपका पीएचडी, एमएड और बीएड 2% प्लस 1%, ये ध्यान रखिएगा तो आपका हो जाएगा। तो पीजीटी में इंटरव्यू है और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। तो मित्रों, ये अभी तक की मेन आपकी जानकारी होगी। जो भी अभी कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा। बस प्रभु से या ईश्वर से यही प्रार्थना करें, जो इको गार्ड में 20 जून को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो हमारा सफल हो और 22,000 वैकेंसी जो तदर्थ की आई हैं वो जुड़ जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि वो 1 सीट पा सकेंगे। मित्रों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे सभी को जानकारी मिल सके। अभी तक इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।